हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 11th ओसीएम फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन से चैप्टर में से है? चैप्टर नंबर 5 और ये लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इसके ऊपर भी एक चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, वो आपके सेमेस्टर 1 में कवर हो गया होगा और होप आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 5 से इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है आपको माइंड में वही पॉइंट्स रखने हैं, तो इजीली आप जब एग्जाम में आप मीनिंग लिखोगे तो डायरेक्टली रिकैप हो जाएगा कि ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओन, मैनेज, कंट्रोल, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, आपके बुक्स में भी हैं। पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से एक एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, कौन सा, कोई भी आप याद रख सकते हो, पोस्ट ऑफिस या रेलवे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया हो गया। बढ़ते हैं इसके फीचर्स पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे 6 पॉइंट्स यहाँ पे फीचर्स के दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? मैनेज बाय गवर्नमेंट। देखिए फर्स्ट हमने मीनिंग में ही पढ़ा, मैनेज, ओन, कंट्रोल, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इजीली समझ में आ जाता है कि ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ये होता है जो सुपरवाइजर रहते हैं वो कुछ अथॉरिटी देते हैं नीचे, उनके नीचे जैसे कि सबऑर्डिनेट उनको पावर देते हैं अथॉरिटी के लिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। ये भी मीनिंग में कवर हो गया था। फाइनेंस मतलब जो भी पैसे के काम रहते हैं, रेवेन्यू, पैसे के रिलेटेड, तो वो कौन कहाँ से आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में? वो गवर्नमेंट के इधर से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? रन बाय गवर्नमेंट। ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है? ये चलाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक अलग सेपरेट नहीं है, ये एक पार्ट है गवर्नमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है अपना? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देखिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट क्या था? मैनेज बाय गवर्नमेंट। देखिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री एट द टॉप इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर दिस ऑपरेशन। देखिए ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको मैनेज करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? ये मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज रहती हैं टॉप लेवल पे वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इनके जो भी एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या लिखा है? ऑल मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय मिनिस्ट्री। जो मेजर डिसीजन पॉलिसीज रहती हैं वो मिनिस्ट्रीज लेती हैं, और जो डे टू डे वर्किंग के लिए जो भी काम रहता है, डे टू डे वर्किंग इज लुक आफ्टर बाय द स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। और जो डे टू डे वर्क के लिए अगर कोई डिसीजन लेना रहता है तो उसको कौन लेते हैं? सिविल सर्वेंट लेते हैं। ठीक है, बट जो मेजर और कोर डिसीजन रहते हैं वो कौन लेते हैं? मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्ट्रीज लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। देखिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू द एनुअल बजट। ये वर्ड आपको याद रखना और एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। एनुअल बजट अप्रोप्रिएट मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द रेवेन्यू आर डायरेक्टली पेड थ्रू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली वो फंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, उनका एक एनुअल बजट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट भी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, रन बाय गवर्नमेंट। रन बाय गवर्नमेंट, देखिए ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं, जैसे कि बजटिंग हो गया, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एट पार एट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी कौन देखता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब ये एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। ये एक पार्टी है गवर्नमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें लिखा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज ए वर्किंग अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। Since it is a internal part of a government, staff of the enterprises is treated equal with the other civil servant for purpose with the government employees। देखिए इसमें ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स रहते हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि सिविल सर्वेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।